नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। अमित शाह का ऐलान, नयनार नागेंद्रन ही बीजेपी तमिलनाडु के नए प्रमुख, किया अन्नामलाई को मिलेगी राष्ट्रीय भूमिका। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के चतरू जंगल में एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि ऊधमपुर में 3 आतंकियों को खोजने के लिए ऑपरेशन जारी। जेएनयू के बराक हॉस्टल में 75% आरक्षण की मांग पर बवाल। जेएनयू के नए बराक हॉस्टल में सिर्फ 5 सीट मिलने पर उत्तर पूर्वी छात्रों ने 75% आरक्षण की पुरानी सहमति याद दिलाते हुए प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हॉनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पूर्वी चंपारण में एक युवक ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को हथौड़े से मार डाला, जब दोनों को एक कमरे में साथ पकड़ा। आरोपी पहले हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में जेल जा चुका है। राज्यपाल वर्सेस बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा कि राज्यपाल को बिलों पर चर्चा के लिए अधिकारियों को बुलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यूपी में बड़ा घोटाला, एक महिला का 18 बार डिलीवरी और 3 बार नसबंदी। आगरा में एनएचएम योजनाओं के तहत महिलाओं के नाम पर फर्जी दावे कर करोड़ों का घोटाला, 3 आरोपी गिरफ्तार। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। गिरफ्तारी के दौरान एक महिला कांस्टेबल से सरेआम बदसलूकी का वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। 2026 के तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके की बड़ी सियासी जुगलबंदी। अमित शाह ने 2026 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की पुष्टि करते हुए डीएमके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और सत्ता में बहुमत से वापसी का दावा किया। मणिपुर में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर खतरे की घंटी। आईपीएफएम ने दावा किया कि मणिपुर में अवैध प्रवास के चलते गांवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्थानीय जनजातियों की पहचान, अधिकार और अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा में जेपी नड्डा ने लॉन्च की आयुष्मान भारत योजना। कटक के बाली जात्रा मैदान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से ओडिशा के 3.5 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पांडेयन की एंट्री से बीजेडीजे को नुकसान। वरिष्ठ बीजेडीजे नेता नरसिंह साहू ने शुक्रवार को खुलकर कहा कि वीके पांडेयन की राजनीतिक एंट्री के बाद से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने पांडेयन को चुनावी हार और पार्टी के भीतर गुटबाजी का मुख्य कारण बताया। इससे पहले प्रफुल्ल मलिक ने भी वीके पांडेयन के प्रभाव पर सवाल उठाए थे। केंदुझर में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या या आत्महत्या। पटकुरा के पाखड़ा गांव में युवक की संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकी मिली लाश। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर सड़क पर टायर जलाए। जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के 4 जिलों को मिला बड़ा तोहफा। भद्रक, ढेंकानाल, जगत सिंहपुर और नवरंगपुर में जल्द खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने की ऐतिहासिक घोषणा। सशक्त ओडिशा के नाम पर बड़ी ठगी। ओडिशा में सशक्त ओडिशा नाम से चलाई जा रही एक फर्जी योजना के तहत राज्य भर में बड़े पैमाने पर ठगी का खुलासा हुआ है। कोयडा पुलिस ने भुवनेश्वर से इस ठगी के मास्टरमाइंड विजय कुमार प्रधान को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर किसानों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। अब व्यापार नहीं, हर चीज हो गई है पर्सनल। जयशंकर ने वैश्विक व्यापार में मची उथल पुथल पर चेताया कि अब कोई भी मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, हर मुद्दा रणनीतिक और व्यक्तिगत हो चुका है। भारत को सतर्क रहना होगा। 50 साल में पहली बार 6,700 से ज्यादा भारतीय सिख श्रद्धालु पहुंचे पाकिस्तान। गुरु नानक की धरती पर बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 6,751 वीजा जारी किए, जिससे सिख समुदाय की वर्षों पुरानी आस पूरी हुई और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश तेज। ट्रंप के दूत विटकॉफ रूस पहुंचे। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ रूस में संभावित तीसरी बार पुतिन से मिल सकते हैं। जंग रोकने की नई उम्मीद, नहीं तो आ सकते हैं कड़े अमेरिकी प्रतिबंध। मैच फिक्सिंग का बड़ा शक। शाइन पुकुर बल्लेबाज ने खुद बल्ला हटा लिया और स्टंप हो गया। सिर्फ 6 रन चाहिए थे जीत के लिए। अब बीसीबी ने शुरू की जांच, पूरे लीग पर उठे सवाल। ट्रंप के चीन पर भारी टैरिफ से भारत को बड़ा मौका। 125% चीन टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बन सकते हैं अमेरिकी बाजार में हिट। लेकिन फायदा तभी टिकेगा जब भारत तेजी से एक्सपोर्ट सिस्टम को सुधारे।
एआई बना शिक्षक तो विश्वविद्यालय होंगे बेकार, नोबेल विजेता जेफरी हिंटन बोले। आने वाले 10 सालों में एआई ट्यूटर बच्चों को दे सकेंगे पर्सनल गाइडेंस, इंसानी शिक्षक से होंगे 3 से 4 गुना बेहतर। यूनिवर्सिटीज का भविष्य खतरे में। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।